नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ओलंपिक में बेहतर खेल दिलाने वाली बेटियों को सीएम ने सम्मानित किया है। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री ने सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को 50-50 लाख रुपए के चेक सौंपे, साथ ही स्कूटी, लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों में सीमित संसाधन में बेहतर करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि 2 खिलाड़ियों को सरकार पक्का मकान बनाकर देगी। 3000 स्क्वायर फीट में मकान होगा। शहर में या फिर गांव में खिलाड़ी जहां चाहें वहां मकान बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल के दौरान कोई घटना होने पर सरकार खिलाड़ियों के इलाज का पूरा खर्च भी उठाएगी। सभी को मैं अपनी ओर से तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और आगे की भविष्य उज्ज्वल की कामना करता हूं। अभी मुख्य रूप से हमारे बीच में निक्की प्रधान, सलीमा टेटे हमारे साथ हैं। इनकी टीम ने ओलंपिक में जो प्रदर्शन किया, ठीक है आज हमें मेडल नहीं मिला, लेकिन आज ऐसे टीमों के साथ खेल प्रदर्शन में अपना प्रतिद्वंदी बनाना। इससे पहले झारखंड की शान निक्की प्रधान और सलीमा टेटे आज जब रांची एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। टोक्यो ओलंपिक से लौटने पर निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के स्वागत में पूरा शहर एयरपोर्ट पर उमड़ पड़ा। दोनों का ऐसा स्वागत हुआ जो कई मायनों में अभूतपूर्व हुआ। स्वागत से अभिभूत निक्की और सलीमा ने सबको धन्यवाद दिया। काम करते रहेंगे और हम लोग झारखंड का नाम ऐसे रोशन करते रहेंगे। अगले साल भी हमारा बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, हम उस पर काम करेंगे और उम्मीद करते हैं अगली बार हम झारखंड के लिए मेडल और इंडिया के लिए मेडल ला सकें। बहुत सारे और खिलाड़ी भी जाना चाहते हैं ओलंपिक तक, बहुत सारे और दीदी लोग भी जाना चाहती है। हमें देख के शायद बहुत लोग अभी हमारे साथ हमारे पीछे, हम अभी स्टार्ट किया था, हमारे पीछे बहुत सारे। ये स्वागत कैसा है झारखंड की बेटी का? झारखंड वासियों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है हमारी झारखंड सरकार, इसलिए झारखंड सरकार को थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच। और बहुत सारी लड़की जाना चाहती है ओलंपिक, उसके लिए क्या मैसेज? उसके लिए हमें फाइट करना पड़ेगा, बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और नेक्स्ट ओलंपिक में हम ओलंपिक दिलाएंगे। महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी और झारखंड की बेटी सलीमा टेटे ने कहा कि भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए और ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत है। हॉकी को आगे बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार सपोर्ट करें तो आने वाले समय में नई खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। सलीमा टेटे से बात की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। टेटे हैं महिला हॉकी टीम में जिस तरह से का प्रदर्शन रहा और पूरे विश्व स्तर पर आज अगर झारखंड की पहचान हो रही है, ये इन्हीं 2 बेटियों के कारण भी हो रही है। सबसे पहले सलीमा जी, सवाल ये उठते हैं कि जो खेल आपने खेला, जो आपकी टीम ने खेला, उससे आप और आपकी टीम कितनी संतुष्ट है और आप कहाँ कमी देखती हैं कि उसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है भविष्य में? हमारी टीम काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अभी इम्प्रूव भी हुआ, तो हमें बस यही फोकस करना है कि हमें हमारा 100% देना है और हमें अच्छा प्रैक्टिस करना है, बस यही कहना चाहती हूँ। कैसे यहाँ पर झारखंड में क्या आप देखती हैं कि वो उसके सुधारने की ज़रूरत होगी जिससे कि यहाँ की लड़कियाँ ज़्यादा बेहतर खेल सके? खेल के मैदान की बात करें, तैयारियों की बात करें। बस हॉकी झारखंड हमें हॉकी में इतना ज़्यादा उत्सुक किए और बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट कर रहे हैं अभी हेमंत सर जी, तो बस उनको बस हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमारे नीचे वाले भी और हमें देख के वो लोग सीखें, ताकि वो हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें ऊपर जाने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। ये देखा जाता है, आप सपोर्ट की बात करें, किस तरह की सपोर्ट होनी चाहिए आपको लगता है? सपोर्ट तभी बहुत अच्छी है क्योंकि उनकी वजह से हम इतना ऊपर तक, और जाने से पहले भी हमारे सर ने कॉल किया था, हेमंत सर जी ने, कि बस तुम अपना गेम में फोकस करो, मैं यहाँ अपना काम करूँगा तुम्हारे लिए। बस ये देखा जाता है गेम के जो अंतिम पड़ाव जो होते हैं उस समय टीम सुस्त दिखती है दूसरे टीम की अपेक्षा, ऐसा क्यों होता है? ये आप महसूस करती हैं? ऐसा बस लोगों का सोच है, हम खेलते हैं तो दिल से खेलते हैं, बस थिंकिंग है कि हम
वो टीम से डर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें फाइट करना है, 100% देना है, बस यही है। घर का कितना सपोर्ट मिल रहा है और आगे क्या आपका लक्ष्य होगा कि ओलंपिक तो आपने क्वालिफाई इस बार खेला, अगली बार पदक जीतना? ये फैमिली का सपोर्ट बहुत है, क्योंकि मम्मी पापा की वजह से मैं उनके सामने खड़ी हूँ और आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, तो उनको क्या बोलूँ, बस बोलने के लिए कुछ नहीं है। बस मम्मी पापा इतना ज़्यादा सपोर्ट किए, तो बस। ये कहा जाता है कि झारखंड की बेटियां माड़ भात खाकर मैदान में उतर जाती हैं और माड़ भात के दम दिखता है पूरे विश्व स्तर पर। हाँ, तो बस माड़ भात खाए, फिर यहाँ आए, फिर काफ़ी स्ट्रगल भी होता है, पर हमें खुद को सक्सेस करना पड़ता है कि हमें करना है और जो कुछ भी करते हैं तो वो चीज़ हमें दिल से करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें थोड़ा अच्छा हो और हमें ज़्यादा इम्प्रूव करें। तो ये थी सलीमा थी, ये दिल से खेलती हैं और अच्छी बात इन्होंने कही कि कुछ तो बदलाव ज़रूरी है झारखंड की बेटियों को लेकर, और ये बदलाव आने वाले समय में हॉकी के क्षेत्र में एक बड़ा आप कह सकते हैं कि कदम भी हो सकते हैं, सफलता भी इसी बदलाव से हासिल हो सकती है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन कर वापस झारखंड लौटने वाली निक्की प्रधान का लक्ष्य अगली बार मेडल जीतना है। निक्की ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कहा कि 3 मैच हारने के बाद टीम ने बेहतर प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। निक्की प्रधान से बात की हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। परिचय की मोहताज नहीं है और पूरा झारखंड इनका स्वागत कर रहा है, सलीमा टेटे और निक्की प्रधान का। निक्की जी, जो खेल आप लोगों ने खेला, शायद पूरी दुनिया में आपने एक छाप छोड़ी है, लेकिन इस छाप से आगे मेडल भी है, जो अगला लक्ष्य होगा शायद। बिल्कुल, हम लोग जिस तरह से इस ओलंपिक में खेला है, सब लोग ने देखा है। उससे पहले 3 मैच हारने के बाद किसी को उम्मीद भी नहीं था कि हम क्वार्टर फाइनल पहुंच सकते हैं, पर फिर भी हम लोग अपना काम किया और वहां तक आए। तो निक्की, ये झारखंड में क्या कुछ आप चाहती हैं कि सरकार की तरफ से वो मदद, जिससे और खेल में निखार आए, आप जीत की ओर कदम बढ़ा पाएँ? बिल्कुल, जिस तरह से अभी सरकार हम लोग के ऊपर काम कर रहे हैं और ज़रूर जिस तरह से अभी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग को देख के ज़रूर यंग स्टार जो भी है उनको भी मोटिवेट होगा, वो लोग ऐसे ही ऊपर आ जाएंगे। बस यही काम। जब जा रही थी ये सोची थी कि इतना अच्छा खेल का प्रदर्शन होगा, मेडल नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन आपने दिल में जगह बनाई। बस हम लोग इतना सोच के, मेडल के लिए हम सोच के नहीं गए थे, बस इतना सोच के गए थे कि इस बार हम वुमेन्स हॉकी को एक नया नाम देंगे, कुछ तो इतिहास रचेंगे जिससे वुमेन्स हॉकी को सब लोग जानेंगे, तो शायद हम वो चीज़ करने में कामयाब रहे। सरकार ने जो पैसे दिए हैं उससे कितना बड़ा बदलाव आएगा, कुछ सोची है, कुछ विचार? बिल्कुल नहीं, अभी उसके बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा है। वो घर में जाएंगे, अपना मम्मी पापा लोग हैं और उनसे बात करेंगे क्या करना क्या नहीं, वो मम्मी पापा डिसाइड करेंगे। बहुत अच्छी बात। ये निक्की प्रधान थी और सही कहा इन्होंने कि जो सरकार के तरफ से जिस राशि को दिया गया है, जो सम्मान राशि दी गई है, उसके बारे में अभी प्लानिंग नहीं है, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेंगे। शायद यही झारखंड की पहचान है, शायद यही झारखंड की बेटियों की पहचान है। अगला जो लक्ष्य है वो फिर से मेडल के इस दौड़ में, इस बार मेडल को हाथ में लेकर वो वापस आना है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। अगली खबर धनबाद से। धनबाद के महुदा में 6 लेन सड़क की जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। जमीन को लेकर तारगा ग्रामीण और शेख गुड्डू के समर्थक के बीच सड़क पर ही भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों तरफ से 10 राउंड गोलियां चली, जिसमें तारगा के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर महुदा पुलिस पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण पाया। मौके से पुलिस को एक खोखा भी मिला है। सूत्रों के अनुसार बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो और कांग्रेस नेता शेख गुड्डू के बीच खूनी संघर्ष का खेल खेला गया, जहां मासूम और भोले भाले लोगों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। अगली खबर भी धनबाद से ही है, जहां बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 के डोमगढ़ क्षेत्र में अचानक जमीन धंस गई और 50 फीट का गोफ बन गया। वहीं गोफ से लगातार आग और गैस निकल रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं निर्माण हो रहे नेशनल हाईवे में भी खतरा बढ़ गया है। जगह गोफ बना है, 50-60 फीट का गोफ हो गया है और बगल में बस्ती है, कम से कम 100। कौन सा बस्ती? बिलबड़ा बस्ती है, 150 घर का बस्ती है, समझे।
यहाँ का आबादी प्रभावित होगा इस आग से। प्रबंधन इसका जल्द से जल्द उपाय करे। यहाँ कम से कम इस बस्ती में 50 घर तो ऐसे है प्राइवेट वाले, उसके बगल में क्वार्टर है। गुमला में घाघरा के आदर पुलिस पिकेट में तैनात IRB जवान राकेश की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात राकेश ने ठीक खाना खाया था और फिर सोने चले गए थे, लेकिन देर तक नहीं उठने पर जवानों ने खोज खबर ली, जिसके बाद जवानों ने उसे घाघरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। मृतक जवान राकेश बिहार के नवादा के रहने वाले थे। वो खाना खा कर के रात में सोए हुए थे। जवान द्वारा मुझे बताया गया तो मैं सुबह अपना स्पॉट पर गया और उसके बाद वहाँ के आने के बाद घाघरा थाना आकर जवान को देखा, जिससे आगे की कार्रवाई सब पुलिस उपाधीक्षक से बात कर आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग गुमला ले जाएंगे। वहाँ पोस्टमार्टम चाहे जो प्रक्रिया होगा सलामी का वो हम लोग करेंगे। चतरा में एक अनोखा मामला सामने आया है। परिजनों से जिसे मृत समझकर अंतिम संस्कार कर दिया था, वो 35 साल बाद वापस घर लौटा है। घटना कान्हा चट्टी के तुलबुल गांव की है, जहां 35 साल पहले जगेश्वर नौकरी की तलाश में दिल्ली गया था, लेकिन जब 5 सालों तक उसका कोई खबर नहीं मिला तो परिजनों ने उसे मृत मानकर अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन अब जगेश्वर घर लौटा है, जिससे परिजनों में खुशी का माहौल है। बहुत खुशी हुआ इस बात के, है ना। माँ बाप तो खैर गुजर गए, माँ बाप को हम देख नहीं सके हैं। अब यही हमको सरकार से निवेदन है कि हमको रहने का बहुत खुशी है और हम लोग सब उनका हमारे स्तर से जो भी सरकारी मुहैया होगा वो करवाने का प्रयास करेंगे। राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था पर पिछले दिनों हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी, जिसके बाद प्रशासन ने मेन रोड और अपर बाजार में अभियान चलाया और स्थिति को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के हटते ही एक बार फिर स्थिति पहले जैसी हो गई है। रांची के अपर बाजार के ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को स्मूथ करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा अभियान चलाया, खासकर मेन रोड और अपर बाजार जैसे इलाकों को टारगेट कर अभियान चलाया गया। और जो अभियान था उसके तहत जो भी गाड़ियां सड़क के किनारे यूं ही पड़ी हुई पाई जा रही थी या फिर लगी हुई थी, तो उन गाड़ियों को भी जब्त किया जा रहा था और उनसे फाइन भी वसूला जा रहा था। हालांकि ये अभियान महज 2-3 दिनों तक ही चला, उसके बाद जो स्थिति है वो फिर से उसी तरह से दिख रही है। हालांकि कुछ पहले से जरूर स्थिति जो है वो थोड़ी दुरुस्त ज़रूर हुई है, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस के द्वारा जो अभियान है उसे नहीं चलाया जा रहा है, जिस वजह से इस तरह की स्थितियां जो हैं वो फिर से देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रैफिक पुलिस ने जो अभियान छेड़ा था, क्या वो महज आई वॉश था? क्या वो सिर्फ हाईकोर्ट की तरफ से जो फटकार लगी थी उसे देखते हुए 1-2 दिनों तक ही चलाया गया और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने मामले पर से अपनी आंखें बंद कर ली हैं? रांची की ट्रैफिक व्यवस्था स्मूथ हो पाएगी या फिर यही हाल और आगे भी हमें देखने को मिलेगा? न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। झारखंड में जमीन का खेल जारी है। जमीन पर भूमाफिया की नजर है। हालात ये हैं कि राम के नाम पर भी दान में दी गई जमीन भी सुरक्षित नहीं है। आज न्यूज़ 18 रामगढ़ जिले के गोला में जमीन के ऐसे ही एक बड़े खेल का खुलासा करने जा रहा है। यहाँ सीताराम मंदिर की 90 एकड़ जमीन पर भूमाफिया की गिद्ध नजर लगी है और भूमाफिया 1908 में दान की गई जमीन को प्लॉटिंग कर बेचने की तैयारी कर रहे हैं। राम मंदिर की जमीन का सौदा। राम जी की जमीन पर भूमाफिया की गिद्ध नजर। रामगढ़ के गोला में करोड़ों के खेल का खुलासा। 90 एकड़ जमीन को बेचने की तैयारी। स्थानीय लोगों ने खोला भूमाफिया के खिलाफ मोर्चा। राम की जमीन को बचाने की मुहिम। ये है रामगढ़ जिले के गोल प्रखंड का प्राचीन सीताराम मंदिर।
इन दिनों ये मंदिर चर्चा में है। चर्चा मंदिर को दान में दी गई करीब 100 एकड़ जमीन की हो रही है। भूमाफिया जमीन को बेचने की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामीण उसको बचाने की मुहिम में जुटे हैं। भूमाफिया की गिद्ध नजर राम की जमीन पर टिक गई है। कोरोना की दूसरी लहर में जब हम और आप अपने अपने घरों में दुबके थे, तब इस जमीन पर जेसीबी मशीन दौड़ रही थी। भूमाफिया इस जमीन की प्लॉटिंग कर इसे बेचने की तैयारी में जुटे थे। जमीन की खुदाई हो चुकी है। जमीन की प्लॉटिंग के लिए बड़े बड़े बोल्डर गिराए गए हैं। भूमाफिया की काली करतूतों के निशान जमीन पर मौजूद हैं। रामगढ़ जिले के गोला अंचल के इस प्लॉट पर हम खड़े हैं, जो वैसे तो कहा जाए तो ये दान की जमीन रही है, यहाँ मंदिर का निर्माण होना था, लेकिन ये जमीन इसलिए इस वक्त चर्चा में है कि अब इस पर भू माफियाओं का कब्जा शुरू हो गया है। आप सामने देख रहे होंगे जो ये प्लॉट खाली प्लॉट है, वहाँ जेसीबी मशीन से खुदाई की गई है। जो बुनियाद काटे जाते हैं उसकी खुदाई शुरू हो गई है। ये कब हुआ? जब दूसरा वेव, कोरोना का जब दूसरा वेव था, जब लोग अपने घरों में थे, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तब भू माफियाओं ने इसकी शुरुआत की। आज इतना सालों के बाद जब इस एरिया पूरा खाली पड़ा है तो भू माफियाओं लोग अपना अपना दांव पेच इस जमीन के खरीद बिक्री के लिए खेल रहे हैं। आप लोग अभी क्या चाहते हैं, यहाँ क्या होना चाहिए? जिसका नाम पर जमीन है उसी के नाम पर रहा जाए, बस यही। मंदिर का निर्माण हो। हाँ, मंदिर का निर्माण हो, धूमधाम से एकदम होगा। हम लोग पूरा गांव वाला इसमें जोर सहयोग से मनाएंगे। यहाँ के लोगों ने अपने बाप दादा की जुबानी सुनी थी कि ये जमीन गौ लक्ष्मी यानी कि दान की है, जहाँ गांव के लोग मवेशी चराते थे। लेकिन जब से जमीन पर भू माफिया की नजर पड़ी है, लोग डरे सहमे हैं। ये तो गौ लक्ष्मी दान जमीन है। कब से? बहुत दिन से है। याद है कुछ? याद हम लोग उतना दिन बचपन से देख रहे हैं। अच्छा, हम लोग ज़्यादा दिन का आदमी तो नहीं है। बाप दादा से ये दाने जमीन है। अच्छा, तो अब कौन आके ले रहा है कब्जा? यही सब कब्जा करके बेच रहा था पैसा कमाने के थी में। ये दूसरा मौका है जब राम के नाम पर दान में दी गई जमीन पर भू माफियाओं की नजर पड़ी है। इससे पहले मधु कोड़ा की सरकार के वक्त भी इस जमीन को हथियाने की कोशिश हुई थी, लेकिन इस बार भू माफिया ने पूरी तैयारी के साथ इस जमीन पर धावा बोला है और इसकी प्लॉटिंग भी शुरू कर दी है। ऐसे में ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक ममता देवी, रामगढ़ डीसी से लेकर मुख्यमंत्री तक से राम मंदिर की जमीन को बचाने की गुहार लगाई है। और डीसी का भी विजिट हुआ था, उसमें उस समय डीसी महोदय भी बोले थे कि चूँकि ज़मीन का नेचर बदलता नहीं है और ये जंगल झाड़ है और ये भू माफियाओं का मंसूबा कभी भी पूरा नहीं होगा। इस झारखंड में जमीन खरीद बिक्री का खेल अब एक उद्योग बन चुका है। इस उद्योग में भू माफिया का राज चलता है। सरकारी बाबू की साठगांठ से जमीन के गलत कागजात बन जाते हैं और उसी कागजात के दम पर जमीन की बोली लगती है। अब देखना होगा कि राम की जमीन को बचाने की ग्रामीणों की कोशिश कितनी कामयाब होती है। अधिकारियों के साथ साठगांठ कर गलत कागजात बनाकर ऐसे जमीन की प्लॉटिंग हो रही है और जो कौड़ियों के भाव, जो आप कह सकते हैं कि जो जमीन इस वक्त जो दूसरे के लिए थी, वो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए में कहीं और बेची जा रही है ताकि वो मालामाल हो सके। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 गोला। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने सरकार पर वादे से मुकरने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों से सरकार ने स्थायीकरण का वादा किया था, लेकिन अब तक वो पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में पारा शिक्षक एक बार फिर सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 5 लाख रोजगार देने का वादा और कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को नियोजन का वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। जो वादे किए थे उन्होंने चुनाव में, वो वादे से मुकर रहे। उन्होंने वादा किया था कि भाई जो पारा शिक्षक हैं उनको नियमित करेंगे, स्थायी करेंगे। कुछ नहीं, ढाक के 3 पात। आज पारा शिक्षक सड़क पर है, उनको कोई सुनने वाला नहीं। वोट लेना था तो वादे कर लिए, वादे करने में कुछ थोड़ी लगता है।
झारखंड में लंबे इंतजार के बाद 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सरकारी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन स्कूलों में शिक्षक बायोमेट्रिक हाजिरी बना रहे हैं। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद राज्य के करीब 1,18,000 शिक्षक बायोमेट्रिक हाजिरी बना रहे हैं। हालांकि शनिवार को सिर्फ 78,000 शिक्षकों ने बायोमेट्रिक हाजिरी बनाई थी, लेकिन कोरोना काल में बायोमेट्रिक हाजिरी बनाने के फरमान पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में शिक्षक संघ ने विभाग से इस पर पुनर्विचार करने की मांग की है। जब से रोस्टर खत्म हुआ है उसके बाद जब आया ऑर्डर कि नहीं विद्या वाहिनी में बायोमेट्रिक के थ्रू बनाना है, तो हम लोग 2-3 दिन लगभग मैनुअल बनाए, ये विद्या वाहिनी में ही बनाए, मैनुअल बनाए। फिर उसके बाद जैसे एक आया कि नहीं पूरा बायोमेट्रिक ये करके, तो उसके बाद हम लोग थंब इम्प्रेशन करके बनाने लगे हैं और अभी सारे टीचर थंब इम्प्रेशन से ही बना रहे हैं। ये विद्या वाहिनी जो ऐप है उसमें हम लोग एक दिन बनाए थे, उसके बाद फिर बायोमेट्रिक से बना रहे हैं। कोरोना महामारी में बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाना काफ़ी खतरा है। संक्रमण इससे बढ़ने की प्रबल संभावना है और जहाँ तक उपस्थिति बनाने का है तो टीचर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा